नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा और आत्मा से महसूस किया जाता है। यह स्थान है केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा, बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ, प्रकृति की गोद में लिपटा एक दिव्य धाम जहां भगवान शिव का वास माना जाता है। केदारनाथ का नाम सुनते ही मन में एक गूंज उठती है, हर हर महादेव। यह धाम भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। हजारों वर्षों से यह स्थान करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहते हैं यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि हर पत्थर, हर हवा की बूंद, हर बहती नदी शिव का नाम जपती है। इन ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा ये मंदिर प्रकृति और परमात्मा का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुंचने का मार्ग जितना कठिन है, वहां पहुंचकर मिलने वाला सुकून उससे कहीं अधिक है। केदारनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। पगडंडियों से होते हुए पत्थरीले रास्तों और बर्फीली हवाओं के बीच चलना आसान नहीं होता, लेकिन हर कदम पर मन में एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। इसी भक्ति और श्रद्धा के सहारे हजारों लोग इस कठिन यात्रा को पूरी करते हैं। केदारनाथ का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले थे, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट होकर केदारनाथ की पहाड़ियों में जा छिपे। शिवजी ने भैंसे का रूप धारण कर लिया। पांडवों को इसका आभास हुआ और भीम ने विशालकाय रूप धारण कर दोनों पहाड़ियों के बीच खड़े होकर उस भैंसे को पकड़ने का प्रयास किया। किंवदंती है कि इसी दौरान शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और उनका शरीर 5 भागों में विभाजित हो गया। शिवजी की पीठ केदारनाथ में, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ स्वरूप पूजा की जाती है। केदारनाथ न केवल आस्था का स्थान है, बल्कि यह चमत्कारों की भूमि भी है। 2003 में आई भीषण बाढ़ ने इस पवित्र नगरी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई और पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मगर इस आपदा में भी केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई, जिसने मंदिर को बाढ़ और मलबे से बचा लिया। आज उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। ऐसा लगा मानो स्वयं शिव ने अपने धाम की रक्षा की हो। यह देख पूरी दुनिया ने माना कि आस्था और श्रद्धा के आगे प्रकृति भी नतमस्तक हो जाती है। केदारनाथ की वादियों में जो शांति है, वो दुनिया की किसी भी कोने में नहीं। यहाँ की हवाओं में, पानी की कलकल में, पगडंडियों पर पड़ने वाले हर कदम में एक दिव्यता है। यहाँ आकर इंसान अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। यहाँ की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और आसमान से बात करती पर्वत श्रृंखलाएं, सभी कुछ अद्भुत है। सुबह की पहली किरण जब इन बर्फीली चोटियों पर पड़ती है, तो पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। सूरज की हल्की हल्की गर्मी, बर्फ की ठंडक और हवाओं की सरसराहट, इस क्षण को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। यह अनुभव आत्मा से जुड़ने का है। शाम के समय जब मंदिर में आरती होती है, तो सारा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। मंदिर की घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव के जयकारे, उस पल हर भक्त की आंखें नम हो जाती है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं उस आरती को सुन रहे हो। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं, यह एक अनुभूति है। एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान को जीवन में कम से कम एक बार लेना चाहिए। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक कड़ी है। यहाँ आकर लगता है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ हर वस्तु, हर ध्वनि, हर दृश्य ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। यह धरती पर स्थित स्वर्ग का अनुभव है। केदारनाथ की घाटियां सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि यह श्रद्धा, आस्था और दिव्यता का अद्भुत संगम है। जब कोई यात्री यहाँ पहुंचता है, तो वो केवल प्रकृति नहीं देखता, बल्कि अपने भीतर की शांति को पाता है। हर बार, हर यात्रा एक नई अनुभूति लेकर आती है। इसलिए दोस्तों, जीवन में एक बार केदारनाथ जरूर जाएं। शिव की नगरी, बर्फ से ढके पहाड़, मंदाकिनी की कलकल और हवाओं की गूंज, ये सब मिलकर आत्मा को एक ऐसी शांति प्रदान करते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। हर हर महादेव।